हर माँ एक सपना देखती है, पर अक्सर वो सपना वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देखती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही माँ की है, जिसके पास सपने पूरे करने के लिए पैसे नहीं थे, पर हौसला बहुत था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी सीमा, एक विधवा महिला जिसकी जिंदगी उसकी बेटी कविता के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सीमा दिन भर खेतों में काम करती और रात को दूसरों के घरों में रोटियां बेलती। उसकी चप्पलें पुरानी हो चुकी थीं, एक पट्टी बार बार टूट जाती, जिसे वो हर हफ्ते किसी पुराने मोची से सिलवाती। कविता शुरू से ही पढ़ने में होशियार थी। उसका सपना था टीचर बनना। गांव में एक अच्छा स्कूल नहीं था, तो सीमा रोज 3 किलोमीटर पैदल चलकर कविता को पास वाले कस्बे के स्कूल छोड़ने जाती। कई बार बारिश होती, कीचड़ में पैर धंसते, सीमा की चप्पल कीचड़ में फंस जाती, कभी फट जाती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। कविता पूछती, मां, नई चप्पल क्यों नहीं लेती? सीमा सिर पर आंचल ठीक करते हुए कहती, एक दिन तेरे पैरों में जूती होगी और मैं गर्व से तेरे पीछे चलूंगी। बस उसी दिन नई चप्पल पहनूंगी। समय बीतता गया। कविता ने 12वीं में टॉप किया, गांव में मिठाई बंटी, लेकिन सीमा के पास इतना भी पैसा नहीं था कि बेटी की कॉलेज फीस भर सके। सीमा ने अपना सोने का छोटा सा मंगलसूत्र बेच दिया। लोगों ने ताना मारा, क्या जरूरत है इतना पढ़ाने की, शादी कर दो। सीमा ने सिर्फ एक बात कही, मेरी बेटी मेरी पहचान बनेगी। कविता पढ़ती रही, मेहनत करती रही और एक दिन सरकारी शिक्षिका बन गई। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद कविता गांव लौटी। पूरा गांव देखने आया। कविता अब मिस कविता बन चुकी थी। गांव की लड़कियां उसे आदर्श मानने लगीं। पिता की तस्वीर के सामने उसने मां के साथ बैठकर मिठाई खाई और फिर कविता ने मां के सामने एक डिब्बा खोला। सीमा हैरान होकर पूछी, ये क्या है? कविता ने झुककर मां के पांव धोए और बोली, मां, ये आपकी पहली नई चप्पल है। अब मैं आपके पीछे नहीं, आप मेरे साथ चलेंगी, सिर उठाकर। सीमा की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से चप्पल पहनी और पूरे गांव में पहली बार किसी मां ने अपनी मेहनत को पांवों में महसूस किया। मदर्स डे के दिन कविता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली। मां के पांव में नई चप्पलें और कैप्शन लिखा, इन पांवों ने मुझे मंजिल तक पहुंचाया। आज मेरी बारी थी इन पांवों को आराम देने की। हैप्पी मदर्स डे, मां।